आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी और अभिन्न हिस्सा। वो है हमारा फ़ोन। उसके बगैर हम एक दिन भी नहीं रह पाते। फ़ोन सिर्फ आजकल हमारे अपने नियर और डियर वन से बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी बिज़नेस डीलिंग्स हमारे फ़ोन पे होती हैं, बहुत सारी बिज़नेस मीटिंग्स हमारे फ़ोन पे होती हैं, बहुत सारी जॉब इंटरव्यूज़ फ़ोन पे होते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं फ़ोन के थ्रू, आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं अपने फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे आप अवेलेबल रहते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, और हम जैसे लोग तो अपना वीडियो भी बना लेते हैं अपने फ़ोन से ही। तो इसीलिए फ़ोन इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि फ़ोन का रेडिएशन हमारे लाइफ पर, हमारे हेल्थ पर कितना इल इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन फ़ोन नंबर हमारे लाइफ पर कैसा वाइब्रेशन देता है, कैसा इम्पैक्ट डालता है, क्या हम ये जानते हैं? आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपका फ़ोन नंबर आपके लिए कितना लकी है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसे जब हम लोग न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करते हैं तो हर इंडिविजुअल के सारे नंबर्स को चेक करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से, उनके लकी नंबर के हिसाब से उन्हें उनका फ़ोन नंबर देते हैं। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ हर इंडिविजुअल को नहीं जानती कि आपका पर्सनल नंबर क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, इसीलिए जो एक जनरल एडवाइस के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए आपका कौन सा फ़ोन नंबर लकी हो सकता है आपके बर्थ डेट के हिसाब से। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल टिप्स तो ज़रूर मिलते हैं, इसीलिए याद रखिए कि यदि आप प्रियंका कुमार का वीडियो देख रहे हैं तो आपको उसे एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको एंड में दूंगी कुछ हेल्पफुल टिप्स जिसे कि आप फॉलो करके, इम्प्लीमेंट करके अपने नंबर को और ज़्यादा लकी बना सकते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। यदि आपने बिट्स एंड पीसेस में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस को देखे और उसे इम्प्लीमेंट किया तो हो सकता है वो आपके लिए कुछ हार्मफुल हो सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए, ताकि आप अपने नंबर को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकें अपने नंबर के हिसाब से, उसे सिंक्रोनाइज्ड कर सकें अपने हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ कि आपका फ़ोन नंबर आप कैसे चेक करेंगे कि उसका टोटल कैसे आता है। सबसे पहले ये नंबर यहाँ मैंने लिखा है अपने नंबर वर्क्स का नंबर 7506124710। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ बता दूँ कि ये नंबर मेरे नंबर वर्क्स टीम का है, जो टीम इसे हैंडल करती है। आप इस नंबर पर फ़ोन करके मुझसे बात करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैंने पहले ही बताया कि ये नंबर मेरी टीम हैंडल करती है, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। मैंने बता दिया, क्योंकि नहीं तो आप कहेंगे कि प्रियंका ने तो ये नंबर दिया था और आप नाराज हो जाएंगे ना, इसीलिए। तो इस नंबर को हम अभी टोटल करते हैं। 7 + 5 = 12, 12 + 6 = 18, 18 + 1 19, 19 + 2 21, 21 + 4 25, 25 + 7 32, 32 + 1 33। तो हमारा ये नंबर का टोटल आता है 33। ऐसे ही आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए और उसे ऐड कीजिए, और जो भी नंबर आता है वो आपके मोबाइल का टोटल नंबर होता है। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंट्री कोड होता है, जैसे कि हमारे इंडिया का कंट्री कोड है +91, ऐसे ही हर कंट्री का अलग अलग कोड होता है। यूएस का है +1, यूके का होता है +44, सिंगापुर का होता है +65। ऐसे ही हर कंट्रीज़ का अलग अलग कंट्री कोड होता है, जिसे कि आप अपने मोबाइल नंबर के पहले लगाते हैं।
लेकिन आप इसे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये उस कंट्री में रहने वाले हर किसी के लिए ये कंट्री कोड अप्लाई होता है, ये आपका पर्सनल नंबर नहीं है। इसीलिए आप कंट्री कोड को ऐड नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने मोबाइल नंबर को ही ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने अपने मोबाइल नंबर को तो ऐड कर लिया, लेकिन अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपके लिए वो नंबर सही है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपके बर्थ नंबर के हिसाब से आपको बताती हूँ कि आपके लिए कौन सा नंबर सुटेबल होगा। सबसे पहले यदि आप बर्थ नंबर 1 के हैं, यदि आप बर्थ नंबर 1 के हैं यानी कि आप बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ के 1st, 10th, 19th या फिर 28th को, किसी भी मंथ में यदि आप इन डेट्स को बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 1 के हो जाते हैं, आपका बर्थ नंबर 1 हो जाता है, आपका पर्सनालिटी नंबर 1 हो जाता है। तो इस केस में क्योंकि 1 का रूलिंग प्लैनेट सन होता है, ये तो मैंने आपको टाइम एंड अगेन बार बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है। तो आपके लिए जो लकी नंबर होगा फोन का टोटल का, वो होगा 19, 37, 46 but not 28, 55। ये नंबर को आप प्लीज ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा तो कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे ना। यदि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है उसका टोटल कभी भी 1 नहीं आ सकता, तो इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं लिख रही हूँ मैं। ये 19, 37, 46 ये टोटल होना चाहिए, 28, 55 ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जबकि इसका भी टोटल 1 आता है? ये थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट होता है न्यूमरोलॉजी में क्योंकि इसका वाइब्रेशन सही नहीं होता। ऑल्दो ये नंबर 1 पे आता है 28, 55, लेकिन इसका वाइब्रेशन सही नहीं होता, इसीलिए ऐसे नंबर्स को आप नहीं लाएं अपने फ़ोन के टोटल में। आप 19, 37, 46 और भी ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो आप ला सकते हैं, लेकिन इन जनरल मैंने आपको ये 3 नंबर्स बताए हैं। तो यदि आपका बर्थ हुआ है 1st, 10th, 19th या 28th की किसी भी मंथ को, तो आपके लिए 19, 37, 46 ये नंबर्स अच्छे होते हैं, यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आप बॉर्न हुए हैं 2nd, 11th, 20th या फिर 29th के किसी भी मंथ में, तो आप बर्थ नंबर 2 के हो जाते हैं। इस केस में आपका रूलिंग प्लैनेट है मून। ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है और आपको याद भी होगा कि आपका रूलिंग प्लैनेट मून हो जाता है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि क्योंकि आप नंबर 2 के हैं तो आपके लिए कोई भी जो 2 नंबर का टोटल है वो अच्छा हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है, लेकिन जो नंबर 2 होता है वो एक वीक नंबर होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं होता। ऑल्दो ये फैमिली को शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है, लेकिन हम फ़ोन से ट्रांजैक्शंस करते हैं, अपने बिजनेस डीलिंग्स करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे करियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि जो नंबर हमारे फ़ोन का हो वो हमें मटेरियल सक्सेस भी दे। तो इसीलिए हम कभी भी 2 का नंबर नहीं लेंगे जो कि एक वीक नंबर है, हम स्ट्रॉन्ग नंबर लेंगे क्योंकि 1 और 2 कॉन्टेम्परेरी होते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे 1 को जो इन्फ्लुएंस करता है, 1 को जो रूल करता है वो सन होता है और 2 को जो रूल करता है वो मून होता है। तो सन और मून एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी है ना, बिना सन और मून के एक 24 आवर्स का सर्कल पूरा नहीं होता। तो इसीलिए यदि आप बॉर्न हुए हैं 2 को, तो आपके लिए अगेन जो नंबर 1 का लकी नंबर है वो आपके लिए सही होता है, यानी कि 19, 37, 46 बट नॉट 28, 55। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यदि आप बॉर्न हुए हैं यदि आप 3rd, 12th, 21st या 30th को किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 3 के हो जाते हैं। और इस सेंस में आपका लकी नंबर क्या होना चाहिए आपके फ़ोन के लिए,
फिर आप सोचेंगे कि नंबर 3 तो अच्छा नंबर है, मटेरियलिस्टिक नंबर है, तो फिर हम नंबर 3 का टोटल लें। तो यहाँ पे जो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको शुरू में कही थी ना कि बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो यदि आप मिस कर देते हैं और बिट्स एंड पीसेस में देखते हैं तो हो सकता है कि आप जो उसका कोर इंपॉर्टेंस है, कोर वैल्यू है, वो ना समझ पाएं और फिर आप कुछ भी हाफ नॉलेज के बेसिस पे अपना मोबाइल नंबर रख लें और फिर वो आपको उतना इम्पैक्ट ना दे। फिर आप कहेंगे कि प्रियंका ने तो अपने वीडियो में बताया था लेकिन ये तो कुछ वर्क नहीं कर रहा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यदि आप बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में 3rd, 12th, 21st या 30th को, लेकिन आपका अगेन 3 नंबर का टोटल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 3 नंबर होता है वो एडुकेशन का नंबर होता है, कला का नंबर होता है, आर्ट का नंबर होता है। यदि आप एडुकेशन या कला, आर्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं तो आप ये जानते होंगे कि किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आप जब महारत हासिल करते हैं तो वो एक दिन में नहीं हो जाता। उसके लिए आपको रियाज की ज़रूरत होती है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अभ्यास की ज़रूरत होती है, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। फिर धीरे 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 करके आपको उस फील्ड में महारत हासिल होती है। तो ये जो 3 नंबर की एनर्जी है वो बताती है कि कोई भी काम में आप तभी सक्सेसफुल होते हैं जब आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं। तो लेकिन इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है आजकल। इनफैक्ट टाइम तो सबके पास है, अब लोगों के पास पेशेंस नहीं है। तो इसीलिए हर इंसान अब क्विक रिजल्ट चाहता है। तो इसीलिए आपके लिए जो लकी फॉर्म ऑफ नंबर्स होते हैं वो 6 नंबर्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि 3, 6, 9 ये फैमिली होती है और ये फैमिली नंबर्स होते हैं। एक दूसरे को ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए आपके लिए 6 नंबर के जो टोटल आएंगे नंबर्स 15, 24, 33, 42, 60 आपके लिए लकी नंबर्स होते हैं, बट नॉट 51। बहुत केस में 15 भी नहीं होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप बॉर्न हुए हैं 4th को, यानी कि आप नंबर 4 के हैं और आप बॉर्न हुए हैं 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को। क्यों मैं बार बार बोलती हूँ कि आप नंबर 4 के हो गए? क्योंकि 4 तो 4 है, 13 को आप आपस में ऐड कीजिए, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो इसीलिए आप चाहे 4, 13, 22nd या 31st को बॉर्न हुए हैं, आपका जो बर्थ नंबर होता है वो 4 हो जाता है। इस केस में आपका लकी नंबर क्या है? आपका लकी नंबर 4 नहीं हो सकता है क्योंकि 4 एक स्ट्रगलिंग नंबर है, राहु का नंबर है। हम सभी जानते हैं राहु मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलता, सक्सेस डेफिनेटली मिलता है, लेकिन स्ट्रगल के बाद, इनिशियल स्ट्रगल के बाद मिलता है। आजकल की लाइफ में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो हम एक और स्ट्रगल जानबूझकर अपनी लाइफ में क्यों रखें? तो इसीलिए हम जो 4 का, यदि आप 4 नंबर के हैं तो आपके लिए जो 1 2 4 7 एक फैमिली होती है, उसका आप नंबर 1 लेंगे क्योंकि 1 और 4 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए आप 1 का नंबर लेंगे। तो अगेन आपके लिए लकी नंबर हो जाता है 19, 37, 46। यदि आप बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में 5th, 14th या 23rd को, तो आप बर्थ नंबर 5 हो जाते हैं। और इस सेंस में आपके लिए लकी नंबर क्या है? 5 एक बहुत ही फ्रेंडली नंबर है जो सबके साथ बहुत ही कॉर्डियल रहता है। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ऑब्वियसली आपको 4 नहीं लेना है क्योंकि एक स्ट्रगलिंग नंबर है। आप 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा वीक नंबर है। आप 5 ले सकते हैं क्योंकि ये आपका अपना नंबर है। तो इसीलिए आपके लिए जो लकी नंबर होते हैं 23, 32, 50, बट नॉट 14। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहाँ आपको बता दूँ, यदि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा आप चेंज कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो या अपना घर हो या अपना लोकेशन हो या फिर रिश्तों में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। यानी कि आपको नंबर 5 का नंबर नहीं रखना है। उस केस में आप नंबर 6 का नंबर ले सकते हैं।
क्योंकि ऑब्वियसली जो 5 और 6 होते हैं वो मिरर इमेज की तरह होते हैं, लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो आपके लिए 6 नंबर भी लकी होता है। ये मैं उस केस में बात कर रही हूँ यदि आपने अपना न्यूमरोलॉजी एनालिसिस नहीं करवाया है, आप खुद से अपना नंबर चेक कर रहे हैं, आप खुद से अपना नंबर करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इन सारी बातों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आपके लिए जो लकी फॉर्म ऑफ नंबर्स होते हैं 6 के 24, 33, 42, 60, ये नंबर्स आपके लिए लकी हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आप 6 बॉर्न हैं, किसी भी मंथ में आप 6th, 15th, 24th को बॉर्न हुए हैं, तो आप 6 नंबर के हो जाते हैं। इस केस में आपके लिए आपका अपना नंबर ही लकी होता है, बट नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। यदि परफेक्ट हो जाएगा तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई स्कोप नहीं रहेगा कि उसमें और कुछ सुधार आ सके। तो इसीलिए ऑल्दो आप 6 के नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए भी 24, 33, 42, 60 ये नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन आपको 51 बिल्कुल नहीं लेना है, आपको 69 नहीं लेना है, आपको 78 नहीं लेना है। ऑल्दो इसके टोटल भी 6 पे आ रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स आपको नहीं लेने हैं। बहुत हद तक 15 भी मैं लोगों को बोलती हूँ अवॉइड करने, इसका भी मैं रीज़न आपको बाद में बताऊँगी। तो ये नंबर्स आपको नहीं लेने हैं। आपके लिए है 24, 33, 42, 60। नेक्स्ट है कि यदि आप नंबर 7 के हैं, आप बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में 7th, 16th, 25th को, तो आप हो जाते हैं नंबर 7 के। आपका रूलिंग प्लैनेट हो जाता है नेपच्यून या फिर केतु। इस केस में यदि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, यदि आप रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, यदि आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, तो आप अपना नंबर रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगी कि आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो 7 नंबर की एनर्जी होती है आपको अकेला बना देती है, थोड़ा अलूफ बना देती है, बहुत ज़्यादा आपको मटेरियलिस्टिक गेन नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको अपना 7 नंबर नहीं रखना चाहिए जो टोटल आता है आपके फ़ोन का। आपको भी नंबर 1 की एनर्जी ज़्यादा सूट करेगी, तो आपको 1 नंबर का जो टोटल होता है वो रखना चाहिए, यानी कि 19, 37, 46 ये नंबर्स आपके लिए लकी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप बॉर्न हुए हैं 8th के किसी भी डेट पे, यानी कि 8th, 17 या 26 को, तो आप बर्थ नंबर 8 के हो जाते हैं। और आपके लिए जो लकी नंबर होता है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप 8 नंबर के हैं तो आपका जो गवर्निंग प्लैनेट होता है वो सैटर्न हो जाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 8 का मतलब सब कुछ बुरा हो गया, ऐसा नहीं होता। 8 की एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है। यदि आप ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, हार्ड वर्क अपना देंगे, तो शुरू में थोड़ा आपको स्लो रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद आपको सॉलिड रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि यदि 8 नंबर के हैं तो सब चीज़ बुरा है, बुरा नहीं है, लेकिन आपको यू शुड बी मोर केयरफुल। तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना है, आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना है, और फिर देखिए कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि सैटर्न की जो एनर्जी होती है थोड़ा स्लो रिजल्ट देती है, इसीलिए आपको अपना 8 नंबर का टोटल नहीं रखना है। आपको इनफैक्ट 4 और 8 से कंप्लीटली दूर रहना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 8 की एनर्जी है, आप उसे और इंक्रीज नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपके लिए जो लकी नंबर होता है वो 1 का नंबर हो सकता है, 19, 37, 46। आपके लिए जो सेकंड लकी नंबर होता है वो 6 का होता है, 24, 33, 60 ये नंबर्स आपके लिए लकी होते हैं।
जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बिल्कुल भी नहीं लेना है, नोट करके जो मैंने आपको बताए हैं नंबर्स, उनका आप ध्यान रखिए, वो नंबर्स नहीं लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे 28 बीच में मैंने स्किप किया है, वो नंबर आपके लिए सही नहीं है। 55 आपके लिए सही नहीं है। सेम वैसा यहाँ पे 15 आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए यहाँ पे 51 सही नहीं है। 15 का जो वाइब्रेशन होता है वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं होता है। इसके बारे में जब मैं बाद में कभी आपको सारे नंबर्स के डिटेल्स बताऊंगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 15 अवॉइड करना है। आपके लिए लकी है 19, 37, 46, 6 के सीरीज़ में 24, 33, 60, ये नंबर्स आपके लिए लकी है। यदि आप नंबर 9 के हैं, यानी कि आप बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में 9th, 18th या फिर 27th को, तो आप नंबर 9 के हो जाते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स हो जाता है। इस केस में जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि 369 फैमिली होती है, तो आप 9 नंबर भी लकी होता है, आप रख सकते हैं। यदि आप किसी भी मेडिकल फील्ड में हैं या समाज सेवा से जुड़े हुए हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ की आप मिलिट्री वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो आप ये नंबर रख सकते हैं। लेकिन मैं लोगों को बोलती हूँ अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये मार्स से इन्फ्लुएंस नंबर होता है तो आपको थोड़ा सा अग्रेसिव बना देता है। तो आप जब ऐसे नंबर का टोटल होता है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ़ोन नंबर आपका 9 पे आता है, तो आप अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं लेकिन बात करते करते पता नहीं चलता और आप कब थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़ा लाउडली बोल देते हैं और इससे आपके थोड़े रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। या फिर आपकी बिज़नेस डीलिंग में आप उस वक्त उस मोमेंट पे अपने आप को नहीं संभाल पाते और थोड़े अग्रेसिव हो जाते, हो सकता है आपकी मीटिंग का वो फ्रूटफुल रिजल्ट ना मिले जो कि आप चाहते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको 9 नंबर नहीं रखना चाहिए। आप भी 6 नंबर के टोटल को रख सकते हैं। 6 की जो एनर्जी होती है वो सभी के लिए अच्छी होती है, क्योंकि सभी को चाहिए सुख, सुविधा, लग्जरी, आराम, पैसा, लव, तो ये सारी चीज़ें वीनस से मिलती हैं और 6 वीनस का नंबर होता है, तो इसीलिए 6 सबके लिए अच्छा होता है। 9 नंबर थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, सबके लिए अच्छा नहीं हो पाता है। और स्पेशली यदि आप नंबर 5 के हैं तो आपके लिए 9 नंबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जो 5 नंबर होता है इसे इन्फ्लुएंस करता है मर्क्यूरी, और जो 9 नंबर होता है इसे इन्फ्लुएंस करता है मार्स। मर्क्यूरी मतलब नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। 9 मार्स जो इन्फ्लुएंस करता है इसका मतलब होता है ईगो। तो ये एजुकेशन है, मर्क्यूरी नॉलेज है, नॉलेज, और ये है ईगो। नॉलेज और ईगो कभी भी साथ साथ नहीं हो सकता है। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि ये हमेशा आपके ध्यान में रहे। नॉलेज एंड ईगो कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। यदि आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज आपको हमेशा ग्राउंडेड बनाता है, आपको ईगो से दूर रखता है। तो इसीलिए 5 और 9 ये एनर्जी साथ में नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया ताकि आपको ये याद रहे कि यदि आप नंबर 5 के हैं तो कभी भी 9 नंबर का टोटल नहीं होना चाहिए। यदि आप नंबर 9 के हैं तो 5 का टोटल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मतलब मान के चलिए कि एंड में मैं आपको दूंगी कुछ हेल्पफुल टिप्स। तो वो वक्त आ गया है कि जब मैं आपको दूं वो सारे हेल्पफुल टिप्स जिसे आप फॉलो कीजिए। सबसे पहला टिप है कि अभी तक आपने जो भी ये सारी चीज़ें देखी हैं उसे आप बराबर से समझ कर अच्छे से अपने मोबाइल नंबर के टोटल को ऐड कीजिए, समझिए कि उसका क्या टोटल आ रहा है। कंट्री कोड को ऐड नहीं करना है, और उसके बाद आपका बर्थ नंबर क्या है वो समझते हुए आप चेंज कीजिए अपना मोबाइल नंबर। तो पहला पॉइंट है कि आपका मोबाइल क्या है। आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी है और राहु भी टेक्नोलॉजी है। आप हमेशा राहु को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि राहु को ज़्यादा नाराज़ नहीं करना है। तो इसीलिए कभी भी मोबाइल ब्रोकन हो, टूटा फूटा हो
ऐसे हालत में मोबाइल को मत रखिए। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, मोबाइल की स्क्रीन टूटा हुआ रहता है लेकिन तब भी काम चल रहा है, या थोड़ा सा ब्रोकन रहता है तब भी काम चल रहा है। ऐसा मत कीजिए। राहु को आपने हाथ में रखा है, उसे नाराज मत कीजिए। तुरंत रिपेयर करवाइए, रिप्लेस कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं आप वो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल हमेशा बहुत एक्सपेंसिव हो, लेकिन हाँ गुड कंडीशन में हो, चाहे वो कम दाम का हो। क्योंकि मोबाइल का जो फंक्शन है वो हर फ़ोन में वो सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी उसके फीचर्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि मोबाइल गुड कंडीशन में हो। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपने फ़ोन को क्लीन रखिए। क्लीन जब भी मैं बोलती हूँ, चाहे वो आपके बारे में हो, आपके घर के बारे में हो या मोबाइल के बारे में हो, क्लीन का मतलब इंटरनली क्लीन एंड एक्सटर्नली क्लीन। आपने कबीरदास का वो दोहा सुना है ना, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। मतलब कि सिर्फ नहाने धोने से कुछ नहीं होता है, यदि मन में मैल है तो आप क्लीन नहीं हैं। तो इसीलिए आप एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से क्लीन होना किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। तो अपने फ़ोन को भी एक्सटर्नली क्लीन रखिए। बहुत सारे लोगों के फ़ोन पे डस्ट होते हैं, फ़ोन थोड़ा अच्छे कंडीशन में नहीं दिखता है, तो उसे हमेशा ऊपर से साफ़ कीजिए। और इंटरनली क्लीन कीजिए, मतलब कुछ भी जो भी यूज़ के ऐप्स नहीं हैं वो मत रखिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें मत देखिए जो आपके लिए सही नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं जो उनके लिए सही नहीं है, अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ कीजिए। पॉर्न वगैरह लोग देखते हैं, वो आपके लिए सही नहीं है। तो इसीलिए जो सही चीज़ें हैं उसे रखिए, उसे देखिए फ़ोन पे, क्योंकि फ़ोन को यूज़फुल बनाइए, अपना टाइम उस पर वेस्ट मत कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो रिंग टोन होता है उसे हमेशा सूदिंग रखिए। कभी भी उसे बहुत ही जो एक क्रैंकी सी आवाज़ आती है, या बहुत ही ऐसी आवाज़ जो कि आपको कभी डरा दे, जो फ़ियर जनरेट करे, ऐसी आवाज़ वाले कॉलर ट्यून या जो भी बोलते हैं उसे रिंग टोन मत रखिए। हमेशा वॉइस को सूदिंग होना चाहिए, क्योंकि एक कामिंग इफ़ेक्ट देता है वो एनवायरनमेंट में, और वो आपके मूड को अच्छा करता है, आपके मूड को प्लेजेंट बनाता है, वो फॉर्च्यून लाता है, लक लाता है। तो इसीलिए उसका जो भी टोन होता है, कॉलर ट्यून, रिंग टोन, उसे आप सूदिंग रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपके फ़ोन का वॉलपेपर होता है, या आप जो अपना डीपी रखते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे, या जो भी सोशल मीडिया पे आप अपना डीपी रखते हैं, या अपने फ़ोन का जो वॉलपेपर रखते हैं, उसे अच्छा रखिए, जो जिसे देखकर मन खुश हो। बहुत सारे बच्चों को भी मैंने देखा है कि बहुत ही डरावना सा हॉरर टाइप का वो अपना ही फ़ोटो लगा के रखते हैं, या कुछ वैसे ऐसे एनिमल्स का फ़ोटो लगा देते हैं, या कोई ऐसे कैरेक्टर का फ़ोटो लगा देते हैं जो थोड़ा हॉरर जनरेट करता है, फियर जनरेट करता है। ऐसी चीज़ें आपके मूड को भी इम्पैक्ट करती हैं, आपके मूड को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऐसी चीज़ें ना तो अपने लिए सही हैं, ना दूसरों के लिए सही हैं जो कि आपका डीपी देख रहे हैं। वो भी धीरे-धीरे आपसे दूर होते जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बहुत लोगों का ये कंप्लेन होता है ना कि मैं तो फ़ोन करता हूँ, कोई उठाता ही नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं करता। तो धीरे-धीरे वो आपसे दूर होते जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बस यही एक रीज़न होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जो भी रीज़न्स हमें समझ आते हैं उसे तो कट कीजिए। तो इसीलिए अपना डीपी वॉलपेपर अच्छा रखिए, सुंदर रखिए, खूबसूरत रखिए, जिसे देखकर मन खुश हो। यदि कोई दूसरा देख रहा है तो उसे भी अच्छा लगे, प्लेजेंट लगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग फ़ोन को जब चार्ज करते हैं तो उसका चार्जर हमेशा वो हैंग करता रहता है जो सॉकेट के साथ। कभी उसे खोलते नहीं हैं कि अरे फिर तो चार्ज कर लेंगे, फिर तो चार्ज करना ही है। लेकिन ये आप गलत करते हैं, क्योंकि वो भी राहु है, और आपके घर में बस ऐसे ही हर जगह जब आप इलेक्ट्रॉनिक जो ऐसे वायर्स हैं आप छोड़ देते हैं, तो आपके घर में और राहु की एनर्जी इकट्ठा होती रहती है, आपकी लाइफ में और राहु की एनर्जी इकट्ठा होती रहती है। तो इसीलिए ये मेक श्योर कीजिए कि जिस भी टाइम पे आप चार्जिंग पर लगा रहे हैं अपना फ़ोन, उसी वक्त बस चार्जर यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप अपने चार्जर को किसी ड्रॉर में, किसी जहाँ भी आपकी जगह होती हो, किसी बैग में या कुछ ऐसा जगह बना लीजिए अपने कवर्ड वगैरह में, जहाँ कि आप उसे हाइड करके रखिए। उसे ऐसे ओपनली मत छोड़िए अपने डेस्क पे, अपने बेड पे, अपने सोफ़ा के ऊपर जो सॉकेट रहता है वहाँ पे लगा हुआ है, किचन में लगा हुआ है, ऐसा मत छोड़िए।
जब चार्ज करना हो तभी आप चार्जर को निकालिए। ये कुछ बातें थी आपके मोबाइल से रिलेटेड, आपके नंबर से रिलेटेड। आप अपने मोबाइल के नंबर को अपने लिए लकी बनाइए। और ये ही बस चीज़ें नहीं हैं, आपको सक्सेसफुल और हैप्पी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका हार्डवर्क होना बहुत ज़रूरी है, आपका एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, आपका बिहेवियर अच्छा होना ज़रूरी है, दूसरों के प्रति कंपैशन होना, दूसरों के प्रति एम्पैथेटिक होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ जो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं वो भी लाइफ में ज़रूरी हैं अपने लक को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, यूज़फुल लगी होंगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। मुझसे आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपका कोई सजेशन है, आपको कुछ समझ नहीं आया, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई आपको बहुत सारी बातें कोशिश करती हूँ सिंपल तरीके से बताने की। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।